एग्रीगेशन फंक्शन को हम सीख रहे हैं पावर बीआई डेस्क में। एवरेज और ये हमारा पहले 3 फंक्शन हो चुका है, सम एक्स और एवरेज हमने सीख लिया है। आज हम एवरेज एक्स जो कि 4th फंक्शन है, 4था नंबर का फंक्शन है हमारी लिस्ट में, एवरेज एक्स को सीखने वाले हैं कि एवरेज एक्स क्या करता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूं कि एवरेज एक्स क्या करता है। तो एवरेज एक्स अगर देखेंगे हम, इटरेट ओवर अ टेबल इवोल्यूटिंग एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो देन एवरेज द रिजल्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि ये टेबल को इटरेट करता है और एक्सप्रेशन को जो है ना ये रो बाय रो एग्जीक्यूट करता है, रो बाय रो इसका आउटपुट दिखाता है और उसके बाद में जो रिजल्ट है ना उसको शो करता है। यानी जो इसके ऊपर एक जो प्रोसीजर होता है वो रो बाय रो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, रिवेन्यू जो है ना, रिवेन्यू के लिए क्या किया है इसने कि ये सेल्स का डेटा है, ठीक है, सेल्स का डेटा है और सेल्स के डेटे में क्या कर रहा है कि सेल्स अमाउंट और सेल्स यूनिट ऑफ सोल्ड को मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद में जो इसका रिजल्ट आएगा ना उसको ये क्या करेगा कि उसको एवरेज करेगा, ठीक है, एवरेज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ईच रो। अभी मैं आपको एक्सेल में समझा देता हूं पहले, उसके बाद में हम पावर बीआई में जाएंगे। तो एवरेज हमने निकाला, ये देखो, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये देखो, ये ऊपर हमने क्या किया कि सेल्स अमाउंट जो है और यूनिट ऑफ सोल्ड को मल्टीप्लाई किया है। वही काम हमने यहाँ पे नीचे भी किया है। जो हमारा, अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे करूं वो फॉर्मूला को आपको दिखाऊं तो सेल्स अमाउंट और यूनिट ऑफ सोल्ड दोनों को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं रो बाय रो। तो पहले में जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट जरूरी नहीं है कि दूसरे में भी सेम आए, क्वांटिटी चेंज होगी, अमाउंट चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसका जो फाइनल अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा जो हमारा आ गया, अभी ये रिवेन्यू हो गया, ठीक है, ये रिवेन्यू हो गया। तो हम यहाँ पे जल्दी से मैं इसको कॉपी करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो 1.4 है और ये एवरेज एक्स फॉर्मूला है। हम टेबल के थ्रू और उसको दूसरे कैलकुलेशन के थ्रू हम उसको देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा ये जो है, तो कैसा है कि ये इसका जो कैलकुलेशन रहेगा वो कैसा रहेगा कि पहले हम इसको सम करेंगे। ये जो हमारा आया है इसको में हम सम करेंगे, सम करने के बाद में ये हो गया। और अगर हम विदाउट टेबल भी करेंगे तो सेम ही आएगा इसका। ये देखो, ये विदाउट टेबल, वो एक्चुअली वो ऊपर का टेबल का नहीं है, ये तो टेबल में इंक्लूड नहीं है, इसको हमने मतलब कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है। तो लेकिन अगर हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज एक्स का फॉर्मूला, तो हमारे पास ये देखो काउंट, अगर हम देखेंगे काउंट जो इसका दिया हुआ है, तो काउंट हमारे पास अगर कितना है वो हम मालूम करेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। देखो काउंट का अगर मैं फॉर्मूला लेता हूं तो ये हमारे पास कितना काउंट है, ये कितना काउंट है, ये काउंट हो गया कि बताएगा कि टोटल काउंट कितना है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा क्या रहेगा कि ये जो डिवाइड है इसको डिवाइड करेगा इस काउंट से, मतलब जो हमारा ये फाइनल जो आउटपुट आया है 58,000, ये डिवाइड करेगा ये काउंट से, तो इसका आउटपुट नजर आ जाएगा। तो ये हमारा एवरेज एक्स हो जाएगा। अभी एवरेज और एवरेज एक्स में देखो फॉर्मूला में कुछ डिफरेंस आ रहा है। ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला था, ठीक है, एवरेज में कितना आ रहा है कि 1040 आ रहा है और एवरेज एक्स में कितना आ रहा है कि 11,640 आ रहा है। तो हम इसको पावर बीआई में देखेंगे कि पावर बीआई में एवरेज एक्स का फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देता हूँ जो हमारा न्यू पेज है 1.4 एवरेज एक्स मैं ऐसे लिखता हूँ। और उसके बाद में हम यहाँ पे जो हमारा ये दिया हुआ है, देखिए एवरेज रिवेन्यू पर सेल, ओके, एवरेज रिवेन्यू पर सेल। तो यहाँ से हम न्यू मेजर क्रिएट कर लेंगे। न्यू मेजर क्रिएट करने के बाद में हम उसका नेम देंगे कि हम अपने जो हमारा मेजर उसका नाम क्या देना चाहते हैं, एवरेज रिवेन्यू पर सेल्स,
यहाँ पे मैं ऐसे नाम दे देता हूँ, चलो पर सेल्स। और उसके बाद में मैं एवरेज एक्स का फॉर्मूला लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए जो भी एक्स आएगा लास्ट में, उसका मतलब क्या होता है कि वो रो बाय रो इटरेट करेगा। यहाँ पे देखिए पहले टेबल बता रहे, तो टेबल ये हमारा है, तो मैं लिखता हूँ डेक्स, ये हमारा टेबल हो गया। उसके बाद में एक्सप्रेशन आएगा, देखो एक्सप्रेशन आ रहा है, पहले कॉमा लगाएंगे तो हम दूसरा जो पैरामीटर है उसके पास में जाएंगे। एक्सप्रेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या मल्टीप्लाई करना है कि ये अमाउंट और यूनिट ऑफ सोल्ड को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए अमाउंट और यूनिट ऑफ सोल्ड को मल्टीप्लाई करना है, वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो अमाउंट मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा, सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय सोल्ड लिखता हूँ। यूनिट ऑफ सोल्ड को मैं सोल्ड सर्च करता हूँ तो आ गया, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। यहाँ से मैं कमिट कर देता हूँ। कमिट करने के बाद में हमारा ये मेजर जो है ना यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मेजर ये देखो अभी क्रिएट हो रहा है, वर्किंग ऑन बता रहा है, तो ये हमारा मेजर क्रिएट हो गया। मैं वापस से एक कार्ड लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी सिंगल वैल्यू है इसलिए मैं बार बार कार्ड ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो एवरेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो एवरेज सेल्स पर एवरेज क्या दिया है, रेवेन्यू पर सेल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए 11,064 आ गया है। तो सेम अमाउंट हमें एक्सेल में भी मिला है 11,006। ओके, सेम अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये देखो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी बाद में कंट्रोल वी करता हूँ तो एक और यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ वापस से, जो हमने इससे पहले भी देखा है कि नन कर देंगे तो हमें पूरा दिख जाएगा। और बाद में अगर हम इसका डेसिमल वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑटो में जाके 0 कर देंगे तो वो हमारा पूरा आउटपुट हमें दिख जाएगा। बहुत सिंपल है फ्रेंड। तो 11,640 और ये हमारे एक्सेल से मैच हो रहा है। ये देखो ये भी हमारा 11,640 है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।